ये स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेसियों की भूमिका की पोल अब खुल चुकी है। जिस कांग्रेस की स्थापना ही एक अंग्रेज एओ हयूम ने की हो, वो कैसे अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ने की बात कर सकती है? यही तो दिक्कत है। जो लोग गाय का प्रस्ताव भी नकल मारकर लिखते थे, वो आज इतिहासकार बन बैठे हैं। अब ये कसूर तुम्हारा नहीं है। अगर इतिहास को इंस्टा की रील और मोदी के भाषणों से समझोगे तो यही सब पता चलेगा। अगर अमीश देवगन और सुधीर चौधरी जैसे लोग इतिहासकार बनेंगे तो तुम लोगों को यही सब बताया जाएगा। तो आप बता दो, सच्चाई क्या है? बताओ, कांग्रेस की शुरुआत कैसे हुई थी? तो ध्यान से सुन। कांग्रेस शुरुआत में कोई स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन नहीं था। वो बस एक इलीट क्लास का ऐसा ग्रुप था जो अंग्रेजों के अधीन रहकर ही भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग करता था। यही तो हम कह रहे हैं। अबे पूरी बात सुन। फिर कांग्रेस में गांधी, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जैसे नेता शामिल हुए। धीरे धीरे उन्होंने ही कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की लड़ाई के लिए तैयार किया। कांग्रेस को आम भारतीयों का दल बनाया, लोगों को आजादी का मतलब समझाया। 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष का प्रस्ताव पास हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ एक के बाद एक आंदोलन किए गए, तब जाकर देश को आजादी मिली। हाँ, बस सारी आजादी गांधी और कांग्रेस ने ही दिलवाई है। बाकी तो कोई क्रांतिकारी था ही नहीं। थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे। एक तरफ गांधी जी अहिंसक आंदोलन चला रहे थे तो दूसरी तरफ कई क्रांतिकारी हथियारों के बल पर लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज बनाकर लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत सारे क्रांतिकारी पूरे देश के लिए लड़ रहे थे तो बहुत सारे अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। तरीका किसी का कोई हो, लेकिन उन लोगों की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो लड़ रहे थे। वो अंग्रेजों के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने का काम नहीं कर रहे थे। वो अंग्रेजों की गुलामी की कस्में नहीं खा रहे थे। वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश के बंटवारे की साजिश नहीं रच रहे थे। यही वजह है कि एक दूसरे से मत भिन्नता रखने के बावजूद तमाम क्रांतिकारी एक दूसरे का सम्मान करते थे। वो इतना सम्मान करते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर हथियारबंद क्रांति करते हुए भी रेडियो पर आकर लोगों से आह्वान करते हैं कि लोग गांधी के अहिंसक भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लें। वो एक दूसरे का इतना सम्मान करते थे कि वो अपनी आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नाम गांधी और दूसरी का नाम नेहरू रखते हैं। अब चलो, दूसरे क्रांतिकारी तो सम्मान करते थे, लेकिन गांधी नेहरू ने उन क्रांतिकारियों के साथ क्या किया? भगत सिंह के साथ क्या किया? भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? यही तो तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा। क्यों भगत सिंह थे, सावरकर नहीं। वो जान बचाने के लिए जेल में नहीं गए थे, वो जान देने के लिए जेल में गए थे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने नहीं पकड़ा था, बल्कि भगत सिंह खुद अंग्रेजों के बीच में गए थे गिरफ्तारी देने। चाहते तो वो भी माफीनामे लिखकर शायद बच भी जाते, लेकिन भगत सिंह को माफी नहीं, फांसी चाहिए थी। भगत सिंह को पता था कि उनकी कुर्बानी आजादी के आंदोलन में एक नई जान फूकेगी। उनसे प्रेरणा लेकर देश में लाखों भगत सिंह बनेंगे। फिर भी गांधी और कांग्रेस ने उस टाइम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की भगत सिंह को बचाने की। गांधी कोई देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वायसरॉय नहीं थे, वो भी एक गुलाम देश के नेता ही थे। उन्होंने बार बार अंग्रेजों से गुहार लगाई, लेकिन भगत सिंह ना खुद माफी मांगना चाहते थे और ना ही वो ये चाहते थे कि उनके लिए कोई माफी मांगे। 23 साल के भगत सिंह को शायद उस टाइम पर पता था कि अंग्रेजों से भीख मांगकर उनकी गुलामी स्वीकार करके अपनी जान बचाने वालों को आने वाली पीढ़ियां किस नजर से देखेंगी। फिर भी भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी की कोशिशों का पूरा रिकॉर्ड गूगल पे भी मिल जाएगा। लेकिन ये बताओ, उस टाइम पर ये आप लोगों की हिंदू महासभा, आरएसएस, मुस्लिम लीग, ये क्या कर रही थी? उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए कौन कौन से आंदोलन किए थे? जिन नेताओं की तुम लोग आज तक पूजा करते हो, वो लोग उस टाइम पर क्या कर रहे थे, ये सब तुम लोगों को नहीं बताया जाएगा। ना तुम लोगों को यह बताया जाएगा कि भगत सिंह ने जुलाई 1928 के कीर्ति अखबार में एक लेख में नेहरू को युगांतरकारी नेता बताया और नौजवानों को नेहरू का साथ देने के लिए कहा। ना यह बताया जाएगा
कि जब भगत सिंह जेल में थे तो नेहरू उनसे मिलने गए थे। ना तुम लोगों को यह बताया जाएगा कि जब अंग्रेजी सेना ने सुभाष चंद्र बोस की आईएनए आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों को गिरफ्तार किया था तो उनको बचाने की लड़ाई नेहरू ने लड़ी थी। नेहरू ने आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने पूरे देश में सैनिकों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया। इस कमेटी से देश के नामी वकीलों को जोड़ा गया था। वकालत का करियर छोड़ चुके नेहरू ने पहली बार आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए फिर से वकील का चोला पहना था। लेकिन तुम लोगों को ये सब नहीं बताया जाएगा। तुम्हें सिर्फ ये बताया जाएगा कि ये गांधी, भगत सिंह, नेहरू और बोस ये तो सारे एक दूसरे के दुश्मन थे, क्योंकि तुम लोगों को बताया जाता है कि भगत सिंह का फैन बनने के लिए नेहरू को गाली देनी जरूरी है, बोस का समर्थक बनने के लिए गांधी को गद्दार बताना जरूरी है, खुद को हिंदू साबित करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बोलना जरूरी है। क्योंकि तुम लोगों का प्यार प्यार नहीं है, वो किसी ना किसी से नफरत पर टिका हुआ है। लेकिन इस देश की जनता, इस देश के पढ़े लिखे अक्ल का इस्तेमाल करने वाले लोगों का प्यार माँ बाप की तरह है, जिसे अपने एक बच्चे से प्यार करने के लिए दूसरे से नफरत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो माँ बाप अपने दोनों, तीनों, चारों बच्चों से एक साथ प्यार कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव और नफरत के।